साहब हम इंसान नहीं तो क्या हुआ, हम जानवर भले ही हैं, लेकिन हमारे अंदर जीव है। हमें भी भूख प्यास और तपन महसूस करना आता है। इस समय वाराणसी में लू और तपन का सितम जारी है। इंसानों के साथ साथ जानवरों को भी तपन का एहसास होने लगा है। जानवर बोल नहीं सकते लेकिन इशारों में कह सकते हैं कि हम गौतम बुद्ध की उपदेशस्थली सारनाथ में बने चिड़ियाघर के बाशिंदे हैं। साहब यही खाना, यही पीना और यही जीना है। हालात कुछ ऐसे हो गए कि चटक धूप में खाने के लिए आज नरम दूब नसीब नहीं हो सकी। भूमि भी इस तपते काल में हमारा साथ छोड़ चुकी है। तभी शायद बुद्ध की नज़र हम पर पड़ा। एक भले मानुस ने बाहर से कुछ हरी घास हमारे सामने डाल दी। वैसे तो हमारी संख्या के हिसाब से यह काफी कम थी, लेकिन जो कुछ मिला किस्मत से मिला। इस समय वाराणसी में लू और कड़क धूप में सबको परेशान कर रखा है। इंसानों के साथ साथ जानवरों पर भी असर देखने को मिल रहा है। यही हाल है वाराणसी के सारनाथ जू चिड़ियाघर का। वाराणसी के चिड़ियाघर में पर्यटकों को लुभाने और आकर्षित दृश्य दिखाने के लिए जानवर रखे गए हैं और प्रतिदिन हजारों की तादाद में पर्यटक और यात्री सारनाथ के चिड़ियाघर देखने के लिए आते हैं। लेकिन लू और तपती गर्मी ने इंसानों के साथ साथ जानवरों पर भी अपना सितम छा दिया है। हालांकि चिड़ियाघर के केयरटेकर अमित दुबे ने बताया कि हम लोग यहाँ पर जानवरों की देखरेख करते हैं, समय समय पर उन्हें जो खाने की सामग्री है वह भी देते हैं, ताकि जानवरों पर कड़ी धूप का असर न पड़े, क्योंकि वह छोटे जीव तो हैं लेकिन इंसानों की तरह गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। उनके लिए हम लोगों ने अलग से व्यवस्था की है। हिरन है तो उनके लिए हम लोगों ने छप्पर डालकर पानी की और खाने पीने की उचित व्यवस्था की है। जो पक्षी है उनके लिए हम लोगों ने मटकी में पानी और घोंसले का इंतजाम किया है। हमारे यहाँ कई प्रकार के जानवर हैं, जैसे काला हिरन, सफेद हिरन, शुतुरमुर्ग, जेब्रा, मगरमच्छ, घड़ियाल जैसे हजारों जानवर चिड़ियाघर में रखे गए हैं, जो पर्यटकों का आकर्षण का केंद्र बनते हैं। उनके खाने पीने के लिए जो गर्मी से बचा सके उचित इंतजाम किए गए हैं। अमित कुमार दुबे डिप्टी रेंजर पद पे यहाँ पे तैनात हैं, एज ए सेक्शन इंचार्ज कार्यरत हैं। बात की जाए तो प्रचंड गर्मी चल रही है। यहाँ पे चिड़ियाघर में कई जानवर हैं, किस तरह से उनके लिए व्यवस्थाएं की गई है? देखिए हमारे पास जो जानवर हैं वो मुख्य रूप से जो काला हिरन, चीतल ये हैं हिरन वाले प्रजाति में, और बाकी जो है पानी की चिड़िया हैं और छोटी जिसमें छोटी छोटी बर्ड्स हैं, और मगरमच्छ, घड़ियाल और शाही है। तो स्पेशली हम जो है कि जो हमारे हिरन हैं तो उनको तो जो चारा पत्ती जो दिया जो डेली रूटीन का है, दाना खाद्य गेहूँ चना ज्वार बाजरा मक्का, ये तो डेली रूटीन में दिया जाता है। और दूसरी चीज़ ये है कि जैसे उनको जो इस समय गर्मी की जो पानी की समस्या है, तो पानी की समस्या निजात पाने के लिए हम उनका जो है कि जो पानी पीने का जो हमेशा का रहता है उसमें रेगुलर दोनों टाइम जो है ताज़ा पानी भरा जाता है। और जहाँ पे वो इकट्ठे बैठते हैं, जैसे बांस के नीचे वाला हिस्सा है, तो आप उन्हें पानी चला देते हैं ताकि तरी बनी रहे जो है उसमें और उनको ठंडक मिलती रहे। ये विशेष कार्य करते हैं। और जो हमारे जो छोटी चिड़ियाँ हैं, छोटी चिड़ियों को जो है कि हम किनारे किनारे से ग्रीन नेट से ढका हुआ है और उनका भी पानी जो है रेगुलर वो करते रहते हैं और डॉक्टर से संपर्क करते रहते हैं लगातार कि भाई इनको और हम क्या कर सकते हैं। बात की जाए तो कुछ आपके यहाँ हिरन भी हैं, जो जली पौधे हैं उनके लिए तो आप लोग व्यवस्था कर देते हैं, लेकिन जो स्थल पर रहते हैं, जो हिरन हो गया, इन लोगों के लिए किस तरह से व्यवस्था, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही हाँ, है, तो तपन भी है। उन्हीं का ना हिरन का है जो है कि स्पेशली हम लोग जहाँ पे वो बांस है हमारे अंदर लगा हुआ है, उस पर जहाँ पे इकट्ठे सब बैठे रहते हैं उसी पे जो है कि पानी का छिड़काव करते रहते हैं। जो क्या इस बार विशेष जो तैयारी किए हैं आप लोग? विशेष क्या, हम विशेष तो बहुत नहीं किए हैं, हाँ, लेकिन यह है कि जो उनकी रेगुलर है, जो रेगुलर रूटीन हमारा है, हम उस पर विशेष ध्यान दिए हैं ताकि उनको किसी तरीके की गर्मी या फिर इस तरीके कम हो। खान पान में क्या व्यवस्था की है? खान पान में जो डेली रूटीन का है, गेहूँ चना ज्वार बाजरा मक्का जो, और शाम को पत्ती जो दी जाती है वो तो डेली रूटीन का है। लेकिन उसके बाद हम लोग जो है कि 1-2 दिन पे 3 दिन पे जो है कि खीरा, एक दिन खीरा ला दिए, कभी हिरमाना ला दिए, कभी लौकी ला दिए। इस तरह की ठंडी चीज़ें जो उनके पेट में ठंडक बनाए रखें, इस तरह की चीज़ें करते रहते हैं।